बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 5 जिंदगियां निकल गया है। मुल्तान में 3, सरगोदा और टीजे खान में एक मरीज जाँ बहक। रहीम यार खान में 21, सरगोदा 16 और टीजे खान में 10 अफराद वायरस का शिकार हुए। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 6 नए केसेस भी सामने आ गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के वार पे वार जारी है। मुल्तान में 3, सरगोदा और टीजे खान में एक मरीज जाँ बहक हो गया। रहीम यार खान में 21, सरगोदा में 16 और टीजे खान में 10 अफराद वायरस का शिकार हो गए। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 6 नए केसेस सामने आ गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 5 जिंदगियां निकल गया है। कोट अद्दू से आपको अपडेट करें। कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में चोरी की दूसरी वारदात। चोर दुकानों से लाखों रुपए ले उड़े। पुलिस ने दोनों वारदातों का मुकदमा दर्ज न किया। इस हवाले से आपको बताएं कि कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। इन चोरी की वारदातों के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। तैमूर अतर हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैमूर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना दायरा दीन पनाह, जहां पर चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। चोरी की वारदातों में इजाफा होने पे जो ताजर बरादरी है वो शदीद परेशान है और पुलिस जो है वो तामन भी नहीं कर रही और इस चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम हो चुकी है। ताजर और शहरी चोरी की वारदातों पर पुलिस से नाला है और इनका क्या कहना है, कितनी वारदातें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैं कुछ ई हफ्ते च तुहाडी भी चोरी थी है दुकान, कितनी चोरी थी है, पुलिस क्या दी है? 17 तरीक को चोरी थी है। असां शामी दुकान बंद कर गए थे, सुबह जूं असां ताला खोले सारी दुकान का टैला तो छत को निकलिया खड़िया। असां वाल अपना कागजी जिमें है अपना 15 ते कॉल की से अपने कागज वगैरह इटे से लेजर वगैरह खाते पैन वो ठीक पैन सारा कैश पिया जिमें आम रूटीन पिया रहा। पुलिस को असां 15 ते कॉल की पुलिस सही है वाल दूसरी बार असां गैस भी सारा क्या बने सारी कोई FIR कापी दो सकूं। पुलिस वाले सा कोई है कि भी तुसा सा कोई लिख दो कि भी सारी कोई संद कहने लगी सारी चोरी को नहीं थी, सारा कोई नुकसान नहीं थी। असां तुहाडे तुसा मैं कुछ तुम्हारी गुज़श्ता रात चोरी थी है, कितना नुकसान था? पुलिस कोई FIR दर्ज की है क्या? हाँ सारा तकरीबन 2-2.5 लाख का नुकसान था। पुलिस ये मौका चेक कर गई है, वाला कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं था हाल तक। क्या चोरी की वारदात वध्या बन क्या चोरी की वारदात वध्या बन इजाफा थी ना पाए कोई। जी बिल्कुल, ये दो दुकानदार हैं। एक हफ्ते में दूसरी चोरी की बड़ी वारदात हो रही है और अभी तक एक भी चोरी का जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया गया। अभी तक एक भी चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर हमारे साथ मौजूद थे। और अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान पीर कताल रोड पर क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सड़क के दरमियान क्राउन फेलियर होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं, डेरा गाजी खान पीर कताल रोड पर क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी हवाले से हम अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। जी आशिर, बताइएगा। पीर कताल रोड पर डीजी खान का ये मेन रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक का गुजर बजर काफी ज्यादा रहता है। काफी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ से शहर से बाहर जाते हैं और शहर में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है, यहाँ पर गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ पर क्राउन फेलियर है, सड़क टूट फूट का शिकार है। लोगों को काफी दुश्वारी का सामना है। खसूसी तौर के ऊपर जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है उन ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्राउन फेलियर को फिल करने के लिए कोई इकदाम दिखाई नहीं देते। शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? बिल्कुल ये चौक है, तकरीबन 4 गलियां लगती हैं, बिल्कुल चौक है। गाड़ियां आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ियां वो भी खड़ी हो जाती हैं। इधर ये सारा पानी का पानी होता है। इधर मेन होल बिल्कुल बंद है, टूट जाता है, इसके अंदर कचरा आ जाता है बिल्कुल। सर क्या आखिर कितना हादसा थी चुके हैं? ये 5-6 हादसा थी चुके हैं। एक लत टूट चुकी है, बे बंदा मरदा बच्चे, कई बंदे कारा नुकसान इतना थी नाकड़े हाथ को होते हैं। रोज वन की आग मेरे ना हाजिर नहीं बच के मेरे दरखास्त वनो MO को डीओ को कमिश्नर तक दरखास्त दी, कोई काम नहीं किया। कमिश्नर तक क्या मुश्किलात होती है सर यहाँ पर मेन रोड पर? ये बहुत सारी मुश्किलात होती है सर, बहुत सारी आदमी परेशान है। इसके लिए ये वजीर आला से दरखास्त है हमारी, इसको जो है ना सही किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या हादसा हो चुके? इधर बच्चों के साथ कितनी बार गिरे हैं, लेडीज गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल पे आती हैं, बहुत तंगी हो रही है हमें तो। लोगों को परेशानी का सामना है। लोगों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं, रहीम यार खान में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ख्वाजा फ्रीज यूनिवर्सिटी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं।
देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट का सिस्टम है वो ठीक हो जाए, और वो उसके लिए कुछ पेशरफ्त भी हुई है, और पेपैल जो पहले आ रहा था वो नहीं आया, लेकिन इस तरह जब पेमेंट का सिस्टम तय होगा जाए तो अमेजन और सारे जो हैं वो मीन टाइम पाकिस्तानी ऐप्स तो हैं जो चल रहे हैं। आईटी में तो हो रही है, इंशाल्लाह हो रही है। आखिरी सवाल ये कि आपने ट्वीट किया था 5 डेज क्लासेस के बारे में, तो उसकी तस्वीर फरमाते हैं, इसको बता करते हैं। सेकेंडली मेरा पाकिस्तान, देखिए, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जहां 5 डेज होती हैं वो 5 डेज कर दें, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा 6 डेज भी हो रही है तो 6 डेज भी ठीक है। मकसद ये था कि अब 1 साल के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि जहां हम ओपन कर सकते हैं, तो ये मकसद है। सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। तालीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तब्दील कर देंगे, तो ये इसी हुकूमत में मुमकिन है या आप आगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में अभी भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जारी है और इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में हमेशा दिलचस्प होती है, और इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ मजबूत जमात है। पहले भी इलेक्शन जीते थे, आइंदा भी जीतेंगे। सेनेट में भी जो हमारे जितने हमारी अदबी अक्सरियत है उसके मुताबिक सीटें आएंगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा है, उनकी दानिस्त में ये एक्शन दुरुस्त था, और बाकी किसी की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, जो भी इलेक्शन कमीशन कहे, हम सर आंखों पे इलेक्शन कमीशन एक मोतबर अदारा है और हम चाहते हैं मजीद मोतबर अदारा बने, और इसमें हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी वो जो हर पहलू है उस पर गौर करें, क्योंकि अपोजिशन के ने तो एक वतीरा बना लिया ना कि जी इलेक्शन हारते हैं, तो अब आप ये देखें इसके अंदर कि जहां जहां इलेक्शन जीते, वाह जी वाह बहुत अच्छा है, वहां तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जहां इलेक्शन हार गए तो शोर मचा दिया, सर पे बाजू रख लिया कि हाय हाय हम तो हार गए। तो ये भी इनको आदत पड़ी है, ये जो नून लीग वाले हैं सारी उम्र, क्योंकि ये 30 साल हुकूमत करते रहे, तो ये अब भी अपने आप को समझते हैं कि जो वो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अवाम इन्हें पहले भी रिजेक्ट किया, मजीद रिजेक्ट करेंगे। इनका लीडर फरार है, और ये जो फरारी लीडरशिप है वो क्या पाकिस्तान को देगी। ठीक, जितने स्कॉलरशिप एहसास प्रोग्राम के तहत हमारी हुकूमत ने दी है, 50,000 स्कॉलरशिप, ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं देगी। क्या चीज? उसका फैसला वाइस चांसलर साहब करेंगे। मैं हमेशा रहीम यार खान का बेस्टर हूँगा जी। इफ्तिताह वो आज बात की है, इंशाल्लाह करें। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, इस आप देख रहे थे यहाँ पर वज़ीर तालीम जो शफकत महमूद हैं, वो रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के दौरा पर हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से तमाम तर मामलात के हवाले से वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और यहाँ पर तालीम के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दोबारा से तालीम और रोज़गार के मामलात मामूल पर आ रहे हैं। मियांवाली की बात करें, मियांवाली गुज़श्ता 5 रोज से गुलबर्ग चौक में मैन होल से ढक्कन गायब है, और शहरियों का कहना है कि मैन होल के किनारे टूटने के बाद ढक्कन मैन होल में गिर चुका है और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद बात करके अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में अरबों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम जारी है, लेकिन इसके बरअक्स बात की जाए तो मियांवाली का जो मेन चौक है गुलबर्ग चौक, ये गुलबर्ग चौक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके तकरीबन 3 अतराफ में मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं। DHQ हॉस्पिटल इसी चौक पे आता है, और दीगर जो निजी हॉस्पिटल हैं वो भी इसी ही रोड पर है। इसी चौक से गुजरकर लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है। एम्बुलेंसेज गुजरती हैं, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये सूरत हाल है। गुज़श्ता 5 रोज से यहाँ से
मेन जो गटर है उसका ढक्कन, मेन होल का ढक्कन गायब हो चुका है और ढक्कन गायब होने की बड़ी वजह जो है ये मेन होल टूट चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, गुज़श्ता 5 रोज से इस पे ढक्कन नहीं रखा गया, मेन होल टूट चुका है, कोई रिपेयरिंग नहीं की गई, क्या कहेंगे? रिपेयरिंग हम ये कहेंगे कि 7 DHQ हॉस्पिटल है और बैदनूर हॉस्पिटल है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमारा भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन इधर से काफी एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो हम यही कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए, इसको सही कराया जाए ताकि आवाम को सहूलियात मिल सके और उनका यानी कि आना जाना ठीक हो सके। जी, उनको मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। क्या कहेंगे चाचा जी? ये बच्चा पाकिस्तान जो हादसा थी वेने उस तो बाद एक्शन होना है कि ये काम करना है, पहले नहीं होता। सुनो ने हाँ जी, पाकिस्तान से बन सी एक्सीडेंट थी सी, उस तो बाद इंतजामी हरकतें जा सी, उस तो पहले ना सी। जी, इनकी जानिब से कहा गया है कि तमाशाई बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। मुल्तान से आपको बताएं कि लीगी क़यादत इंतकाल कर जाने वाले अपने रहनुमा से ही लाइल्म निकली। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 4 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले रहनुमा को भी बुलावा भेज दिया। इम्तियाज गुलजार चट्टान 4 साल कबल इंतकाल कर चुके हैं। मरकजी काउंसिल इजलास में शिरकत करने वालों की लिस्ट में इम्तियाज गुलजार चट्टान का नाम भी शामिल है। मजीद जाने के जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की मरकजी कौंसिल का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में तलब किया गया। मुल्तान से जो है 20 लीगी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत की जो है वो दावत दी गई है। हैरान कुन और दिलचस्प बात यह है कि उस लिस्ट के अंदर लीगी रहनुमाओं को जो बुलाया गया उसके अंदर एक इम्तियाज गुलजार चट्टान जो कि लीगी रहनुमा थे, 4 साल कबल उनका इंतकाल हो गया। लीगी क़यादत जो है अपने रहनुमा के इंतकाल से ही लाइल्म निकली। 4 साल कबल इम्तियाज गुलजार चट्टान का इंतकाल हुआ, मगर लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल किया और साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको जो है इजलास में शिरकत की हिदायत भी की, दावतनामा भी जारी किया और साथ साथ उनका फोन नंबर भी लिखा गया जो कि अरसा दराज से बंद है। इम्तियाज गुलजार चट्टान का 4 साल कबल इंतकाल हुआ था। वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से चेयरमैन मार्केट कमेटी भी रह चुके हैं, मगर जब लिस्ट तैयार की गई तो इस हवाले से जो मकामी क़यादत है वो भी उनके इंतकाल से लाइल्म निकली और उसके साथ साथ जो मरकजी क़यादत है वो भी इनके नाम से, उनके इंतकाल से जो है वो लाइल्म निकली है। जिसके बाद इम्तियाज गुलजार चट्टान का जो नाम है वो भी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया और उनको जो है वो बुलावा भी दिया गया है। इंतकाल हो जाने वाले शख्स को बुलावा भी दिया गया है कि आप इजलास के अंदर जो है वो शिरकत करें और पार्टी के जो है अहम फैसले हैं उनमें जो है वो अपनी राय दें। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा धरीमा के करीब तेज रफ्तार ट्रक की रिक्शा को टक्कर, हादसे के बाद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मरने वालों की शनाख्त नजीर और तारिक के नाम से हुई है। चिंची रिक्शा धरीमा से सरगोदा आ रहा था। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं सरगोदा धरीमा के करीब तेज रफ्तार ट्रक की चिंची रिक्शा को टक्कर और यहां पर हादसा के बायस 2 अफराद जहां बहक हुए, 3 जख्मी हो गए जबकि DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों की शनाख्त नजीर और तारिक के नाम से हुई है। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया चिंची रिक्शा धरीमा से सरगोदा आ रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल की सरबराही में जिले इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई फैसलाबाद रोड पर कॉमर्स कॉलेज के करीब की गई है, जबकि इस हवाले से काबिजीन से 3 अरब रुपए मालियत की 192 कनाल सरकारी कमर्शियल जमीन वागुजार करवा ली। मजीद तफसीलात बताएंगे फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा फैसलाबाद रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी ज़मीन पर काबजीन है उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर की हिदायत पर यह कार्रवाई की जा रही है और मौका पर जो सरबराही करें ऑपरेशन की वो असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कितनी मालियत की अराजी है, कितनी अराजी है और किस तरह कब से काबजीन यहाँ पर थे मौजूद और उनको अब किस तरह खाली करवाया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है मौके पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मीडिया की टीम का, उनकी फुल सपोर्ट का भी, और उसके बाद रेवेन्यू फील्ड स्टाफ का, पुलिस की और एमसी स्टाफ हमने एंगेज किया हुआ है। तो ये लैंड जो है ये शहर का हब है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटीज़ है, दरमियान में ये एक हब है। इसको हमने प्रॉपरली परस्यू किया है और यहाँ पे हमारी 192 कनाल हमारी लैंड है जो रेजिडेंशियल टाइप की है, और यहाँ पे उसकी मालियत जो है तकरीबन 3 अरब रुपया बनती है। तो उसको हम सुबह से ऑपरेशन जारी है और ये इंशाल्लाह अगले 2-3 घंटे में इसको वाइंड अप कर लेंगे। और इसको ना सिर्फ हमने रिट्रीव करवा रहे हैं बल्कि हम इस पे तावान भी 1.25 करोड़ रुपया हमने इस पे तावान भी लगाया है, वो भी इनसे रिकवर करेंगे और बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करेंगे, कार्रवाई पूरी करेंगे। काबजीन है वो कोई सियासी तो नहीं है किसी सूरत, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी उनको चूंकि लैंड पे वो जो कब्जे हैं, जितनी फसलें उनकी अभी चल रही थी कुछ डेरा जात की शक्ल में, वो यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। हवेली आप देख रहे हैं कि हवेलियाँ बनाई हुई थी और माल मवेशी रखे हुए थे, और साथ उस ज़मीन को जो है वो पहले हमने रेवेन्यू की तरफ से कोशिश की लेकिन इनकी तरफ से पूरी हमें वो नहीं हुआ कि वो ज़मीन छोड़ नहीं रहे थे। फिर हमें हम ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं और इनके जो फसलात का इनका है वो हमने तखमीना लगा के उसका इम्पोज कर दिया, आर्डर इशू कर दिया है। 1 करोड़ को 15 लाख तक की जो है वो हमने अभी तक तावान भी लगाया है। तो इनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई है जो तावान लगाया। बाकी अगर इनकी तरफ से मजीद कोई इसमें बाद में इसमें कोई ट्राई करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। और इस जो ज़मीन है इसको हम पब्लिक पर्पज़ के लिए इसको कर रहे हैं और होपफुली यहाँ पे हम पार्क जो है सरगोदा में बड़ी कमी है तो उसमें पब्लिक पार्क जो है उसकी तरफ हम जाएंगे कि ये जो रिज्यूम्ड लैंड है ये लोगों के फैसिलिटीज़ के लिए पार्क की फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनवाई जाए। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा मौजूद थे, उनका ये अपडेट करने का। हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ का दावा दम तोड़ने लगा। बहावलनगर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी दस्तयाब न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी आटा, घी और चीनी के हुसूल के लिए स्टोर्स के चक्कर लगाकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल जिला बहावल नगर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर जो आटा, घी और चीनी जो है वो अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पर आने वाले जो शहरी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें आटे की तो आटा खास तौर पर जो असर दराज से यूटिलिटी स्टोर पर जो मैसर नहीं है, बाहर जो वो महंगे दामों फरोख्त हो रहा था। यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करता है। बताइए कि क्या लेने आए हैं और आटा, घी, चीनी जो वो कब से नहीं मिल रहा आपको? मैं काफ़ी दफ़ा इस जगह स्टोर पे आया हूँ, ना कभी आटा मिला है, ना चीनी और ना घी, ना ऑयल वगैरह मिल रहा है। बाजार में महंगे दामों में मिलता है, यहाँ पे आटा अवेलेबल ही नहीं है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा चक्कर लगाया गया लेकिन ना आटा है ना चीनी। अगर चीनी आती है तो ना चीनी मिलती है। और पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि सामान लो फिर चीनी दिया करेंगे, उसके बाद चीनी अवेलेबल ही नहीं है। जो सस्ता इनका यूटिलिटी घी है ना वो अवेलेबल है बल्कि मिलता ही नहीं है स्टोरों पर। हुकूमत से क्या अपील करते हैं आप? हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि ये चीज़ों का बहरान जो है यूटिलिटी स्टोरों पे आटा, चीनी या घी इनको मैसर बनाया जाए ताकि आवाम के लिए सहूलत मैसर हो सके। जी बिल्कुल, ये थे यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद एक शहरी जिनका कहना है कि आटा, घी, चीनी जो है वो शहरियों की बुनियादी जरूरत है लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर ना होने की वजह से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 31 मार्च तक 90% रिकवरी करने पर खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खुसूसी अलाउंस की यकीन दहानी करा दी है। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान ने रिकवरी तेज करने की हिदायत कर दी है। 31 मार्च तक मतलूबा टारगेट के लिए 90% रिकवरी कर लेंगे। डायरेक्टर एक्साइज तमाम इंस्पेक्टर को हिदायत जारी कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये 7 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की मुजव्वज़ा कीमतों का तयन 30 रुपये फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया, जबकि मौजूदा आयत पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफा बनेगा। फी लीटर पेट्रोल पर मौजूदा आयद लेवी 17 रुपये 97 पैसे है। फी लीटर डीजल पर मौजूद आयद लेवी 18 रुपये है, जबकि 36 पैसे साथ ऐड किए गए। इसके अलावा हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से होगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहम्मद नदीम कुरैशी की मुलाकात। मोहम्मद नदीम कुरैशी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहम्मद नदीम कुरैशी की मुलाकात। मोहम्मद नदीम कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई गई है। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पर बल्दिया की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही के हुक्म पर शहर की बेहतर सफाई के अहकाम जारी किए गए। इसी सिलसिले में चीफ ऑफिसर बल्दिया राव नईम खालिद अपनी निगरानी में शहर की सफाई करवा रहे हैं। इसी हवाले से अपडेट करेंगे हाफिज साले। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही की हिदायत पर शहर भर की सफाई जो है वो उसे बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम करना शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त चीफ ऑफिसर बल्दिया राव नईम साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम मुलाजमीन का यहाँ पे चेक किया है कि कहाँ कहाँ सफाई हो रही है, और खास तौर पर जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें भी तलब किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि सफाई के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और खास तौर पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलब कैसे किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनकी खुसूसी हिदायत पर हमने एक हफ्ता सफाई मना रहे हैं। उसके तहत वो इलाके जहाँ पे बाकायदा सफाई नहीं होती उन्हें हम स्पेशल टीम के ज़रिए साफ़ करवा रहे हैं। जहाँ का भी कूड़ा कुरकट नज़र आ रहा है उसका बाकायदगी से साथ साथ उठा रहे हैं और साथ साथ झाड़ू भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी क्लीनिंग का भी प्रोग्राम जारी है, ताकि लोगों को इस हवाले से कोई नुकसान ना पहुँचे। हम गवर्नमेंट की और डीसी साहब की हिदायत को अमली जामा पहरा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कर सकें। जी बिल्कुल, लोगों को बेहतर माहौल। शुक्रिया हाफिज साले तफसीलात से आगाह करने का। रुख करेंगे मुल्तान का। आम के बागात में नए शगुफे बनने का अमल शुरू हो चुका है। आम के दरख्तों पर बूर आना शुरू हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ज़राअत गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि बागबान फौरी कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का स्प्रे करें। तफसीलात बताएंगे अली रियाज। बिल्कुल, जनूबी पंजाब और ख़ासतौर पर अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान की जब बात हो और आम की बात ना की जाए या उसका जिक्र न किया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसी सिलसिले में चूँकि मुल्तान में जो आम का जायका और आम एक ख़ास अहमियत का हामिल है, तो इसी से सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान में जो आम के जो न सिर्फ मुल्तान में जनूबी पंजाब में जो आम के जो बाग है उनमें जो बड़े दरख्त हैं उन पर बूर जो आना शुरू हो गई है। इसके बाद जो अगला मरहला ये होगा कि इसके बाद फूल निकलेंगे, फूल के बाद जो आम है वो दोबारा से जो है जो रवा सीज़न होगा उसमें दस्तियाब होगा। इस सिलसिले में हमारे बागबान भाइयों के लिए क्या हिदायत है, तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको बूर के, मेरा कैमरा राना ब्लॉगर आपको दिखा सके कि आम के जो बड़े जवान जो पौधे हैं उन पर ये बूर आना शुरू हो गई है। तो जैसे बूर आ गई है तो इसके मुतालिक क्या हिफाजती इक़दाम होंगे, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, और खुसूसन इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उनकी फसलों को यानी कि आम के दरख्तों को भी नुकसान ना पहुँचे, क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले में तफसीलात जाएंगे। समझो असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर उनसे पूछते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए जो हमारे बाग के मालिकान हैं। बागबान भाइयों, इस वक्त आम के पौधे फूल उठाने के मरहले में हैं, तो जिन बागबान भाइयों ने आम का पहला स्प्रे नहीं किया तो उनको चाहिए वो बाग के पौधों पर पहला बीमारियों को और कीड़ों का पहला स्प्रे कर लें। जिन बागबान भाइयों ने खाद नहीं डाली तो वो 2 किलो अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट की जवान पौधा डालें। जी, इस हवाले से जो असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने जो सबसे अहम बात शुक्रिया अली रियाज तफसीलात से आगाह करने का। महकमा ज़राअत तौसीफ बहावलपुर के माहिरीन ने कहा है कि इस वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद देने से गुरहेज करें। गंदम जब दूधिया हालत पर आए तो आखिरी पानी लगाएं। बात करेंगे अतर लाशारी से। जी अतर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर जनाब शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, इस वक्त खास तौर पर दो चीज़ें हैं, अगेती काश्त और पिछेती काश्त गंदम की। पिछेती काश्त वाले अभी भी कुछ इलाकों में खाद का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। आखिरी पानी और खाद और इस टाइम पे जो गंदम है अगेती और पिछेती को किस तरह निगहदाश्त की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम अपनी गंदम की फसल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी ओवरऑल फसल बेहतर है। इस दफ़ा क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी का मसला नहीं बना और टेम्परेचर भी बेहतर है कि हमारी फसल काफ़ी हद तक रस्ट से महफूज रही है। तो अभी अगर हम देखें तो इस वक्त हमारी जो अगेती काश्त है वो सारी की सारी तकरीबन इस वक्त ग्रेन फिलिंग स्टेज पे है, दाने भराई के स्टेज पे है, और कुछ लेट काश्त है हमारी वो गोब पे है। तो मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश होगी कि जो फसल इस वक्त हमारी दाने भराई पे है और जो फसल हमारी गोब पे है, ये गोब से निकल आई है, तो उसमें यूरिया खाद इस वक्त बिल्कुल ना डालें। और आखिरी पानी के हवाले से जहाँ तक है कि आखिरी पानी जब हमारी फसल दूधिया हालत में होती है, जब हम उसको दाने को निकाल कर चेक करें उसमें से दूधिया हालत हो, तो उस वक्त पानी ज़रूर लगाएं। और उसके बाद जब हमारी फसल पीला होना शुरू हो जाए तो उस वक्त पानी लगाने से मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हवाएं भी चलेंगी। तो मौसम को और हवाओं को मद्देनजर रख के ही काश्तकारी पानी का इसको आपाशी करें, और पीला होने के बाद बिल्कुल भी उसको पानी ना लगाएं। पीला होने के बाद बिल्कुल पानी ना लगाएं जी, क्योंकि आप पानी लगाते हैं तो फसल पानी बिल्कुल ना लगाएं। वहाँ पर बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे अतर लाशारी हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।